Hello and welcome you all to the channel IGNO Crash Courses। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं BAG IGNO का एक कोर्स BEGG 171 जिसका नाम है मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्किल। ये इस कोर्स का पूरा जो स्टडी मटेरियल है मैं टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी चीज़ कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। ये पूरा स्टडी मटेरियल मैं टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और इस वीडियो के लास्ट में आपको लिंक और QR कोड मिल जाएगा जिससे स्कैन करके आप डाउनलोड कर सकते हैं स्टडी मटेरियल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम लोग कोर्स के डिटेल्स के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा। इस कोर्स में टोटल 4 ब्लॉक्स हैं। पहला ब्लॉक है द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन, एंड दूसरा ब्लॉक है एडवर्टीजमेंट, एंड द तीसरा ब्लॉक है जो वो मीडिया राइटिंग है, एंड द चौथा ब्लॉक है जो इंट्रोडक्शन टू सोशल मीडिया। ये 4 ब्लॉक में पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग ब्लॉक 1 का एक यूनिट कवर करेंगे। अब ब्लॉक 1 को हम लोग समझते हैं। ब्लॉक 1 को हम लोग को समझना पड़ेगा। तो ब्लॉक 1 में टोटल 4 यूनिट्स हैं। पहला यूनिट जो है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन, दूसरा यूनिट जो है वो मास मीडिया एंड कम्युनिकेशन है, एंड तीसरा यूनिट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिफरेंट मास मीडिया, चौथा यूनिट जो है राइटिंग फॉर मास मीडिया है। इस सेशन में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं? ओनली यूनिट 1 कवर करने वाले हैं जो कि द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन है। ये सब मैंने कुछ पॉइंट्स बना रखे हैं जिससे आप लोगों को एक बेसिक आइडिया मिले कि इस सेशन में आप लोग पढ़ने वाले क्या हो। तो ऑब्जेक्टिव्स में हम लोग देख सकते हैं इंट्रोडक्शन पढ़ना है हमें, उसके बाद हम लोग को कम्युनिकेशन और उसके फंक्शंस के बारे में पढ़ना है, कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ना है, कम्युनिकेशन फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशंस क्या है वो देखना है एक बार, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशंस क्या होते हैं वो सब देखना है। एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन में 5 चीज़ें और आती है जैसे कि द मैसेज आता है, द कम्युनिकेटर आता है, ट्रांसमिशन मीडियम आता है और रिसीवर आता है, फीडबैक आता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोगों को इस सेशन में पढ़ना है। इसमें द काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में भी पढ़ेंगे हम लोग, एंड द 7 Cs ऑफ कम्युनिकेशन जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। ये काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशन भी इम्पोर्टेंट होता है आपके एग्जाम्स के हिसाब से। इस सेशन में हम लोग जो भी बात करने वाले हैं वो इग्नू का जो स्टडी मटेरियल है उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग बात करेंगे। जैसे कि आप लोगों ने यूट्यूब में बहुत सारा वीडियो देखा होगा, उसमें क्या है कि जैसे 7 Cs की बात कर ले तो उसमें बहुत सारी अलग अलग पॉइंट्स को कवर कराया गया है जो कि इग्नू के स्टडी मटेरियल में है ही नहीं। तो इस वीडियो के लास्ट में मैं आपका जो स्टडी मटेरियल है उसके अकॉर्डिंग भी आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे ले रखा है इग्नू का स्टडी मटेरियल, तो इसमें मैं आप लोग को सारा पॉइंट्स बताऊंगा कि क्या क्या पॉइंट्स है। तो वीडियो के लास्ट तक एक बार आप पॉइंट्स भी देख लेंगे कि क्या क्या पॉइंट्स है, मैंने करेक्टली वो सारी पॉइंट्स कवर कराए हैं या नहीं। हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस यूनिट्स में कुछ इंट्रोडक्शन है, इसमें हम लोग इसको इस यूनिट को पढ़ के हम लोग क्या क्या चीज़ें सीखेंगे। जैसे डेफिनेशन हम लोग सीख जाएंगे, कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या होता है, एक्सप्लेन इट्स इम्पोर्टेंस, मतलब इसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। डेफिनेशन द कम्युनिकेशन प्रोसेस, डिफाइन द कम्युनिकेशन प्रोसेस, इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे हम लोग। तो ये सब सारी चीज़ें 7 Cs के बारे में जानेंगे, तो ये सब सारी चीज़ें हम लोग सीख लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन पे आते हैं। तो इंट्रोडक्शन में क्या है कि सबसे पहले हम लोग को देखना है कि कम्युनिकेशन होता क्या है। तो कम्युनिकेशन का डिफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बाय स्पीकिंग, राइटिंग और यूजिंग सम अदर मीडियम। तो ये कम्युनिकेशन का डिफिनेशन हो गया। तो कम्युनिकेशन क्या होता है बेसिकली कि
आपके मन में जो भी बात है, जो भी इंफॉर्मेशन है, वो आप दूसरे आदमी तक कैसे पहुंचाते हो और उससे जो फीडबैक मिलता है, उसका जो आंसर मिलता है, उसको आप कैसे रिसीव करते हो, उसी को कम्युनिकेशन कहते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए टेलीविजन इज द इफेक्टिव मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। जो टेलीविजन है उसको बहुत सारे लोग देखते हैं। मतलब एक आदमी नहीं देखता है, दो आदमी नहीं देखता है, एक ग्रुप नहीं देखता है, बट बहुत सारे लोग देखते हैं। एक पॉपुलेशन, बहुत बड़ी पॉपुलेशन देखती है टेलीविजन को। तो ये बहुत, एक कोई भी इंफॉर्मेशन हो, कोई भी न्यूज़ हो, टेलीविजन के थ्रू पूरे दुनिया में लोग देख पाते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन ले पाते हैं, समझ पाते हैं चीज़ों को। सो टेलीविज़न जो होता है वो कम्युनिकेशन का एक इफेक्टिव मीन्स होता है। अब कम्युनिकेशन के फंक्शंस क्या होते हैं? कम्युनिकेशन के फंक्शंस का मतलब ये होता है कि जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कम्युनिकेशन एंड इट्स फंक्शंस, मतलब कम्युनिकेशन क्या होता है और उसके काम क्या क्या होते हैं। तो कम्युनिकेशन तो हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि कम्युनिकेशन क्या है। तो अब हम लोगों को बेसिकली इसके फंक्शंस के बारे में देखना है। तो फंक्शंस में क्या होता है कि कम्युनिकेशन की क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या फायदे हैं, उसके काम क्या है। तो पहला काम हो गया इंफॉर्मेशन। एक इंफॉर्मेशन, जो भी हमारे मन में कोई भी इंफॉर्मेशन है तो हम किसी और तक पहुंचाते हैं। किसके हेल्प से? कम्युनिकेशन के हेल्प से। तो कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन पहुंचाने का काम करता है। दूसरा हो गया पर्सुएशन। अब पर्सुएशन क्या होता है? हम लोग कम्युनिकेशन, अब कोई भी इंफॉर्मेशन है, जैसे ऊपर हमने बताया कि कोई इंफॉर्मेशन है उसको पहुंचाते हैं हम लोग कम्युनिकेशन के हेल्प से दूसरे तक, किसी दूसरे पर्सन तक कम्युनिकेशन के हेल्प से हम लोग किसी इंफॉर्मेशन को पहुंचाते हैं। बट किसी भी इंफॉर्मेशन को देने के लिए आपके पास खुद तो इंफॉर्मेशन पहले होनी चाहिए ना, तब तो आप किसी दूसरे को दोगे। तो वो इंफॉर्मेशन जो आप दूसरे को दे रहे हो उसी को आपको कहीं ना कहीं से तो लेना पड़ेगा। तो वो जो लेने की प्रोसेस है उसी को पर्सुएशन कहते हैं। जैसे डेफिनेशन देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। पर्सुएशन इज द फॉर्म ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस। इट इज द प्रोसेस ऑफ गाइडिंग पीपल टुवर्ड द अडॉप्शन ऑफ एन आइडिया, एटीट्यूड और एक्शन बाय रेशनल एंड सिंबॉलिक मीन्स। मतलब कोई सिंबल से देखता है या फिर किसी भी तरह किसी से सुन के, वो समझ के, या फिर कोई इंफॉर्मेशन कहीं से भी वो लेता है, कहीं ना कहीं से लेना पड़ेगा उसको, फिर वो देगा। तो इसी को बोलते हैं पर्सुएशन। उसके बाद तीसरा आता है डिबेट एंड डिस्कशंस। अब डिबेट क्या होता है? डिबेट आर्गू करने का एक मीडियम होता है, फॉर्मल मीडियम। तो हम लोग आर्गू करते हैं डिबेट और डिस्कशंस में। फॉर्मल तरीके से जब हम लोग आर्गू करते हैं तो उसको डिबेट एंड डिस्कशंस बोला जाता है। तो डिबेट एंड डिस्कशंस में भी कम्युनिकेशन का रोल है, उसके फंक्शंस हैं। उसके बाद अगर किसी को इंस्ट्रक्शन देना है तो उस केस में भी कम्युनिकेशन का कुछ ना कुछ रोल रहता है। अगर किसी को कोई भी चीज़ का इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तो उस केस में कम्युनिकेशन अपना रोल प्ले करता है। अब पांचवा जो है वो एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए। एंटरटेनमेंट पर्पस बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि एंटरटेनमेंट इज एन एक्टिविटी डिजाइन टू गिव प्लेजर और एक्सचेंज रिलैक्सेशन टू एन ऑडियंस। अब ऑडियंस को खुशी देने के लिए, प्लेजर देने के लिए और उसको रिलैक्स फील कराने के लिए जो चीज़ें हम लोग करते हैं तो वो एंटरटेनमेंट का पर्पस कहलाता है। तो एंटरटेनमेंट के पर्पस से करते हैं, तो इसमें भी कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा रोल है। उसके बाद कल्चरल प्रमोशन, छठा जो आता है, 6 नंबर जो है फंक्शन, वो है कल्चरल प्रमोशन। कल्चरल प्रमोशन के लिए भी हम लोग कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं। तो कल्चरल प्रमोशन जैसे कि कोई भी भाषा, किसी कम्युनिटी का कल्चर, उसको जिंदा रखने के लिए कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो ये बेसिकली 6 फंक्शंस हो गए कम्युनिकेशन के। उसके बाद हम लोग तीसरा जो पॉइंट है 1.3,
एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। कम्युनिकेशन इज अ डायनेमिक प्रोसेस ongoing and ever changing which is involves 5 major elements. The 5 elements are the message, the sender, the transmission medium and the receiver feedback. तो बेसिकली एलिमेंट्स मतलब एक कम्युनिकेशन में किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अगर कोई एक कम्युनिकेशन हो रहा है दो लोगों के बीच में या फिर दो से ज़्यादा लोगों के बीच में, तो उसमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो वो सब सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो पहला जो है मैसेज, आपके पास एक मैसेज होना चाहिए जो आप देना चाहते हो किसी को बताना चाहते हो, कुछ भी आप बोलना चाहते हो, तो आप कैसे बोलते हो किसी को? एक मैसेज के फॉर्म में एक मैसेज बनाते हो, मैसेज मन में बनाते हो सकता है आप बोल के वो मैसेज देते हो सामने वाले को, या फिर आप लिख के देते हो, या फिर साइन के थ्रू देते हो, कैसे भी आप बोलते हो उस चीज को, तो वो मैसेज आपके पास होना चाहिए। तो इसको थोड़ा सा हम लोग रीड आउट कर लेते हैं। अ मैसेज इन इट्स मोस्ट जनरल मीनिंग is the most fundamental object of communication. It is something which provide information. तो मैसेज का मतलब क्या होता है कि इसका एकदम सिंपल सा मीनिंग होता है कि किसी बात को बताना दूसरे तक, किसी इंफॉर्मेशन को पहुंचाना दूसरे तक। मैसेज कैन बी ट्रांसफर थ्रू, अब देखते हैं यहाँ पे मैसेज कैसे भेजा जा सकता है। मैसेज कैन बी ट्रांसफर थ्रू स्पोकन रिटन मीडियम, तो दोनों मीडियम में भेजा जा सकता है, स्पोकन मीडियम में भी भेजा जा सकता है, रिटन मीडियम में मैसेज को डिलीवर किया जा सकता है दूसरे पर्सन तक। सच ए रेडियो प्रोग्राम्स, अब एग्जांपल्स ले लेते हैं। सच ए रेडियो प्रोग्राम्स, फिल्म्स, पेंटिंग, पोस्टर्स, फोटोग्राफ्स etc आर द एग्जांपल्स ऑफ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये सारे हैं, जैसे कि रेडियो के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, कोई भी प्रोग्राम होता है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं अपने ऑडियंस तक। फिल्म में क्या करते हैं, एक प्लेजर के लिए या फिर आप कह लो कोई इंफॉर्मेशन देने के लिए, या फिर कोई भी चीज़ हो, वो किसी भी पर्पज से वो मूवी बनी हो, एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। पेंटिंग पोस्टर्स के भी साथ वैसे ही करते हैं, फोटोग्राफ्स में भी वही इंफॉर्मेशन होता है, या फिर साइन बोर्ड हम लोग देखते हैं। तो ये सब सारा मीडियम्स हो जाते हैं। तो एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन में हम लोग मैसेज को समझ गए कि मैसेज होता क्या है। मैसेज बेसिकली एक इंफॉर्मेशन होता है जो कि मीडियम के थ्रू दूसरे तक पहुंचाया जाता है। उसके बाद आता है द कम्युनिकेटर। कम्युनिकेटर क्या होता है कि ये एक आदमी होता है जो मैसेज को बोलता है या फिर लिख के देता है दूसरे पर्सन को भेजता है। तो इसका डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं हम लोग। द कम्युनिकेटर इज द सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। जो कम्युनिकेटर है वो सोर्स ऑफ क्या है, कम्युनिकेशन का सोर्स है, उसके थ्रू ही कोई भी बात स्टार्ट होती है, which begins the communication process by transmitting information to the receiver। तो वो क्या करता है कि कम्युनिकेशन प्रोसेस को ट्रांसमिट करके इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है। तो वो सपोज एक आदमी ने, किसी ने बोला कि कोई भी चीज बोला, दूसरे आदमी ने उसको सुन के और उसको फिर से वापस से रिप्लाई किया, तो एक कम्युनिकेशन का होना हो जाता है। तो कम्युनिकेटर कौन हो गया कि जो कम्युनिकेटर वो हो गया जो कि सोर्स होता है कम्युनिकेशन का। तो एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन में हमारे पास दो चीजें होनी चाहिए। पहले दो चीजें हम लोग देख लिए हैं, होनी चाहिए और भी बहुत सारी चीजें, बट दो चीजें हम लोग देख लिए। मैसेज होना चाहिए पहला, दूसरा होना चाहिए कम्युनिकेटर। उसके बाद आता है ट्रांसमिशन मीडियम और चैनल। इसको चैनल भी बोलते हैं। अगर आप कोई भी मैसेज और इंफॉर्मेशन आप दूसरे आदमी तक पहुंचाना चाहते हो, तो आपको या तो बोल के पहुंचाना पड़ेगा या फिर लिख के पहुंचाना पड़ेगा।
तो एक मीडियम लगता है। अगर आप फोन से बात कर रहे हो तो फोन क्या है, एक मीडियम है। मीडियम के थ्रू आप अपनी बात, अपनी इंफॉर्मेशन किसी और तक पहुंचा रहे हो। दूसरे केस में आप लिख के दे रहे हो तो लेटर के थ्रू पहुंचा रहे हो, आप मैसेज कर रहे हो तो वो भी एक चैनल के थ्रू पहुंचा रहे हो। तो एक चैनल का होना भी जरूरी है। द ट्रांसमिशन मीडियम इज द पाथवे बाय विच द मैसेज फ्लोज। जो ट्रांसमिशन मीडियम क्या होता है कि एक रास्ता होता है जिसके थ्रू मैसेज को दूसरे लोगों तक पहुंचाया जाता है। इट इज द व्हीकल दैट कैरीज द मैसेज फ्रॉम द सेंडर टू रिसीवर एंड बैक। तो इसको एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, ये एक गाड़ी है जो मैसेज को पहले पर्सन से दूसरे पर्सन के पास पहुंचाती है और दूसरे पर्सन की बात को पहले पर्सन तक वापस पहुंचाती है। द मैसेज कन्वेड थ्रू वेरियस चैनल सच एज वर्बल, रिटन एंड इलेक्ट्रॉनिक। तो मैसेज को कितने मीडियम्स के थ्रू पहुंचाया जा सकता है? वेरियस चैनल, जैसे कि वर्बल मतलब बोल के पहुंचाया जा सकता है, रिटन मीडियम में पहुंचाया जा सकता है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडियम जैसे मैसेज लिख के, बोल के, और इलेक्ट्रॉनिकली जैसे कि मैसेज करते हैं हम लोग, ईमेल्स करते हैं, तो ऐसे पहुंचाया जा सकता है। उसके बाद आता है रिसीवर। रिसीवर का भी एक जैसे कम्युनिकेटर होता है, तो कम्युनिकेटर जैसे अपने मैसेज को कन्वे करता है और दूसरे पर्सन उसको सुनते हैं, तो उसी को रिसीवर कहा जाता है। वो मैसेज को रिसीव करता है, उसके बाद एनालाइज करता है और उसका फीडबैक देता है वो, ठीक है। तो इसको भी समझना, द रिसीवर इज द एलिमेंट इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस दैट इंटरप्रेट द मीनिंग ऑफ द मैसेज। वो रिसीवर क्या करता है कि मैसेज को समझता है, मैसेज को रिसीव करता है पहले, उसके बाद समझता है, समझ के उसके हिसाब से उसको रिप्लाई करता है। तो वो जो रिप्लाई करता है उसी को कहते हैं फीडबैक। वो फीडबैक देता है। So feedback is the element of communication which confirms that the message has been received and understood. फीडबैक में क्या बताता है? रिसीवर फीडबैक देता है। कोई भी चीज, अगर कोई भी मैसेज आती है तो वो उसको रिसीव करता है, रिसीव करने के बाद उसको अपने मन में एनालाइज करता है, एनालाइज करने के बाद जो भी प्रॉपर आंसर होता है, लॉजिकल, अगर कोई बात उसने बोली है तो उसका वो लॉजिकल जवाब देता है। इसी को बोलते हैं फीडबैक, कि हाँ वो उसकी बात समझ गया। तो ये इससे क्या क्लियर हो जाएगी, पहले पर्सन का भी क्लियर हो जाएगा कि उसने जो बोला वो उसको समझ में आ गई। तो फीडबैक के थ्रू ये भी होता है। तो टोटल एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसमें टोटल 5 एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन है। द मैसेज, कम्युनिकेशन, ट्रांसमिशन मीडियम या चैनल बोल सकते हो, द रिसीवर एंड फीडबैक। अब हम लोग काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशंस को देख लेंगे एक बार। काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशन मतलब कम्युनिकेशन कितने तरह का होता है? कम्युनिकेशन बेसिकली 4 तरह का होता है। एक हो जाता है आपका इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, उसके बाद हो जाता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, उसके बाद ग्रुप, तीसरा जो होता है वो ग्रुप कम्युनिकेशन हो जाता है, और चौथा जो है वो आपका मास कम्युनिकेशन हो जाता है। तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जो होता है वो, अगर कोई आदमी, जैसे कि आप अपने मन में ही सोच रहे हो कोई बात और मन में ही अपने बात कर रहे हो कि हाँ मेरे को ये करना है, अच्छा ये करेंगे तो नहीं हो पाएगा, ये पॉसिबल नहीं है, या फिर और भी कोई चीज सोच रहे हो कि नहीं ये करना ठीक नहीं होगा, तो आप अपने मन में ही कहीं ना कहीं एनालाइज करते हो कि ये ठीक है करना या नहीं है। तो बेसिकली क्या होता है कि आदमी अपने मन में ही बात करता है खुद से ही, तो उसी को बोलते हैं इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। इंट्रापर्सनल communication is the process by which individual communicate within themselves acting as a both sender और receiver। तो इसमें क्या होता है कि इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन में एक आदमी अपने मन में खुद से बात करता है
और ऐसे एक्ट करता है कि वो वही सेंडर है वही रिसीवर है, और बात करके जो भी मन में अपने डिसाइड करता है वो फिर दूसरे को बोलता है। उसके बाद आता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। अब इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर पीपल। अगर आप अपने मन में सोच के कोई बात दूसरे को बोल रहे हो, वो आपको बोल रहा है, तो वो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहलाता है। जैसे कि दो दोस्त अगर आपस में बात कर रहे हैं, सिर्फ दो दोस्त, तीसरा कोई नहीं है, तो उसको हम लोग इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। उसके बाद आता है ग्रुप कम्युनिकेशन। ग्रुप कम्युनिकेशन में क्या होता है कि अगर 2 से ज्यादा लोग हैं तो वो उसको हम लोग ग्रुप कम्युनिकेशन में कंसीडर करते हैं। जैसे कि फैमिली में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं और उसमें 3-4 लोग हैं, मतलब कहने का मतलब है कि 2 लोग से ज्यादा है, तो उस केस में हम लोग जो कम्युनिकेशन होता है उसको बोलते हैं ग्रुप कम्युनिकेशन। जैसे कि एग्जाम्पल्स के लिए देख लेते हैं, वर्क टीम, फैमिलीज, फ्रेंडशिप सर्कल, कमिटीज, ये सब सारे एग्जाम्पल्स है ग्रुप कम्युनिकेशन के। उसके बाद आता है मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन क्या होता है? मास कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ इम्पार्टिंग एंड एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन थ्रू मास मीडिया टू लार्ज सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन। तो मास मीडिया is the process of imparting, exchanging information through mass media to large segment of population। तो मास मीडिया क्या होता है कि वो लार्ज सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन को एक मैसेज देता है। कोई भी बात बोलना हो तो वो मास कम्युनिकेशन के थ्रू जब बोली जाती है तो बहुत बड़े सेगमेंट के लोग उस कम्युनिकेशन को सुनते हैं। जैसे कि टीवी हो गया, रेडियो हो गया, एडवर्टीजमेंट हो गया, या फिर कहीं कोई बोर्ड लगा हुआ, होर्डिंग्स लगी हुई है, तो उस केस में बहुत सारे लोग आपके इंफॉर्मेशन को सुनते हैं, देखते हैं, तो उसको हम लोग मास कम्युनिकेशन कहते हैं। उसके बाद 7 CS ऑफ कम्युनिकेशन आता है, अगला पॉइंट है। ये पूरा कंप्लीट हो गया काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशन, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल, ग्रुप और मास कम्युनिकेशन। ये 4 तरह के होते हैं काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशन। बहुत ही ईजी है, ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद लास्ट पॉइंट है जो इस यूनिट में कवर करना है हमें, और इसके बाद ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, द 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। तो इसको हम लोग 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन को हम लोग इफेक्टिव कम्युनिकेशन भी कहते हैं। इसमें क्या क्या होता है कि 7 C's क्या क्या होते हैं वो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे कंटेंट होता है, अगर आप कहीं कुछ बोलना चाहते हो तो आपके पास क्या बोलना चाहते हो, आपके पास कंटेंट तो होना चाहिए कि आप किस विषय में, मतलब किस बारे में बोलना चाहते हो, क्या बोलना चाहते हो एग्जैक्टली, वो कंटेंट होना चाहिए। उसके बाद आता है कॉन्टेक्स्ट। आप कॉन्टेक्स्ट मतलब किस, कॉन्टेक्स्ट का हिंदी होता है संदर्भ। तो आप किस संदर्भ में कोई भी बात बोलना चाहते हो वो तो आपको डिसाइड कर लेना पड़ेगा पहले से, अगर आप कोई कम्युनिकेशन को इफेक्टिव तरीके से बोलना चाहते हो तो। उसके बाद तीसरा आता है चैनल। चैनल क्या होता है कि आप अगर बोलना चाहते हो कोई चीज तो लोग किस तरीके से सुनना पसंद करते हैं उसको आपको समझना पड़ेगा, और आपको उसी चैनल में बोलना पड़ेगा, उसी वे में, उसी तरीके से बोलना पड़ेगा, तब लोग आपको अंडरस्टैंड करेंगे, नहीं तो लोग आपकी बात को नहीं सुनेंगे। तो अगर आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन बोलना है तो आपको चैनल का खास ख्याल रखना होगा। उसके बाद आता है क्लैरिटी। आप कुछ भी अगर कहना चाहते हो, किसी को मैसेज देना चाहते हो, आप सपोज करो कि एक बड़े कंपनी के मालिक हो या फिर बड़े पोस्ट पे हो, तो आप अपने एम्प्लॉइज को इंफॉर्मेशन देना चाहते हो
किसी नए प्रोडक्ट के बारे में, तो आपको क्लियर होना चाहिए पहले वो प्रोडक्ट, समझ में आना चाहिए आपको सारी चीजें, तब आप दूसरे को समझा पाओगे। तो आप जो जिस तरीके से समझाओगे वो सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए, आपको क्लैरिटी होनी चाहिए प्रोडक्ट के बारे में, तब लोग आपको समझ पाएंगे। उसके बाद कंपोजिशन, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको समझना चाहिए। आप कोई भी चीज अगर किसी को समझा रहे हो तो आपके दिमाग में एक स्टोरी बननी चाहिए, वो स्टोरी आपको क्लियर होनी चाहिए कि हाँ एक स्टोरी बन रही है, इसके बाद ये चीज होता है, इसके बाद वो चीज होता है, ऐसे करके सारी स्टोरी क्लियर होनी चाहिए आपके दिमाग में। तो आपके मतलब एक सीक्वेंस में होनी चाहिए, तो लोग आपको समझ पाएंगे और आप इफेक्टिव तरीके से अपनी बात को उन तक रख सकते हो। उसके बाद कॉन्ट्रास्ट आता है। कॉन्ट्रास्ट क्या होता है, अगर कोई भी चीज आप पढ़ रहे हो, कोई चीज सीख रहे हो, तो आप जैसे हाईलाइट करते हो कोई भी चीज, जैसे कि कोई हेडिंग्स हो गया, तो उसको आपने हाईलाइट कर दिया कि चलो ये वाली चीज मैंने पढ़ ली, ये इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट समझ के आपने हाईलाइट कर दिया। तो यही होता है कॉन्ट्रास्ट। तो आप जब किसी से ग्रुप डिस्कशन चल रहा है या फिर आप कहीं स्पीच दे रहे हो, तो उस केस में आपको चीजों को हाईलाइट करना चाहिए, कॉन्ट्रास्ट करना चाहिए। उसके बाद कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी क्या होता है बेसिकली, कि आपको सारी चीजें एक सीक्वेंस में बोलनी है। अब ऐसा नहीं है कि पहले शुरू की चीज आपने लास्ट में बोली और लास्ट की चीज शुरू में बोली, तो लोग क्या होगा ना कि वो लोग रिलेट नहीं कर पाएंगे आपकी बातों से, तो ये वाली प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है और एक सीक्वेंस में बोलनी है किसी भी बात को, तो पीपल विल अंडरस्टैंड यू कि आप कहना क्या चाहते हो। सो यही सब था इस वीडियो में। ये कंप्लीट हो गया पूरा यूनिट। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये पूरा स्टडी मटेरियल के हिसाब से है। मैं आप लोगों को एग्जांपल्स के लिए एक बार दिखा भी देता हूं कि मैंने सारा ये नोट्स जो बनाया है वो आपके स्टडी मटेरियल के बेसिस पे ही बनाया है। ये सारे आप लोग देख पा रहे होंगे कि सारी मैंने पॉइंट्स वैसे ही कवर किए हैं, एलिमेंट्स ऑफ मैसेज, कम्युनिकेटर, ट्रांसमीटर, रिसीवर, ये सब सारी चीज़ें। और आप लोग यहाँ भी देखेंगे तो 7CS में कंटेंट, कॉन्टेक्स्ट, क्लैरिटी, कंपोजिशन, कॉन्ट्रास्ट, कंसिस्टेंसी, ये सब सारी चीज़ें आपके स्टडी मटेरियल से ही मैंने कवर किया है। आप लोग YouTube पे बहुत सारे चैनल्स देखोगे तो उसमें बहुत सारे लोग बहुत सारी अलग अलग, जैसे 7CS की बात कर ले तो उसमें करेक्ट क्या और भी बहुत सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं, अलग पॉइंट, जो कि आपको समझने में काफ़ी दिक्कत होगी। और देखा जाए तो इग्नू के लिहाज से इग्नू एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है और इसमें इसका स्टडी मटेरियल जो है वो बहुत सहज होता है, आसान होता है समझने के लिए। तो यही अगर फॉलो किया जाए तो बहुत बढ़िया होगा। खैर, इस वीडियो के अंत में मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं ये जो भी अपना स्टडी मटेरियल है इसका मैं लिंक दे दूंगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। तो ये कोड है हमारा, आप स्कैन करके भी डाउनलोड कर सकते हो और ये हमारे टेलीग्राम का लिंक है, यहाँ से भी, ये लिंक से भी जाके आप चैनल पे डाउनलोड कर सकते हो। सो अगले सेशंस में हम लोग यूनिट 2 को कवर करेंगे। ये ऑलरेडी बहुत बड़ा सेशन हो गया, आधे घंटे का। खैर कोई बात नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।